अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। कल हमने मिनहाजुल अरबिया अव्वल का तीसरा चौथा दर्स पढ़ा था। आज डे 3 है। दर्स नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। कल हमने आपको जो होमवर्क दिया था, आप लोगों ने क्या वो होमवर्क किया? अगर आप लोगों ने होमवर्क किया है तो कमेंट में लिखिए डन, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर कल का दर्स नहीं देखा या डे फर्स्ट का दर्स नहीं देखा तो देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास के लिए बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मिनहाजुल अरबी दर्स नंबर 5। हमने आपको दर्स नंबर 1 पढ़ाया, उसका तर्जमा करवाया। दर्स नंबर 2 भी हमारा हो गया। ठीक है, दर्स नंबर 3 ये मुकम्मल हो गया। दर्स नंबर 4 हमारा मुकम्मल हो गया। ठीक, इसमें कोई तर्जमा करने को नहीं आया था। अब आया दर्स नंबर 5। ठीक, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अल कुरानु किताबुन। अल कुरानु किताबुन, कुरान क्या है? किताब है। ठीक है, अल कुरानु किताबुन, कुरान किताब है। तो इसका तर्जुमा क्या है? कुरान का मतलब कुरान होता है, किताब का मतलब किताब। पहले ये समझें कि जहाँ पर ये अंडरलाइन होती है, ये वाली, वो अल्फाज जो होते हैं, न्यू अल्फाज, न्यू वर्ड जो होते हैं उसके नीचे आती है। ठीक है, जो नए लफ्ज होते हैं उनके नीचे ही लाइन आती है। यानी इनका माना ये लफ्ज पीछे नहीं गुजरे हैं, ये बाकी जो लफ्ज हैं ये सब पीछे गुजर चुके हैं। ठीक है, तो ये न्यू वर्ड है, इनका पहले हम आपको माना बता रहे हैं। मुफीदुन का माना मुफीदुन यानी मुफीद, वाजिबुन का माना वाजिब, कबीलुन का माना लंबा, अज़्ज़ारू का माना फूल, अशजरु का माना दरख्त, अल्लाइबु का माना खेल। ठीक है, अब लिखा है आपका अल कुरानु किताबुन, कुरान किताब है। ठीक, अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल आ सकता है, अल कुरानु किताबुन लिखा है, कुरानुन अल किताबु क्यों नहीं लिख सकती? ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है? अल कुरानु किताबुन लिखा हुआ है वहां पर, कुरानु किताबु। ठीक है, कुरानुन अल किताबु क्यों नहीं लिख सकते? तो ये तो हम लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते। क्यों? अब आप समझें कि हमने आपको पीछे बता चुके हैं। ठीक है, जुमला है। ठीक, अब जुमले की कई किस्में होती हैं, हम आपको तफसील के साथ आगे पढ़ाएंगे। थोड़ा बेसिक समझे, क्योंकि यहाँ पर अरेबिक पढ़ रहे हैं तो अरेबिक ग्रामर के साथ ही पढ़ाएंगे। ठीक, थोड़ा थोड़ा। जुमला इस्मिया, जुमले की कई किस्में होती हैं। जुमला इस्मिया, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। तो यहाँ पर किसकी आई है हमारी? जुमला इस्मिया। ठीक है, एक होता है जुमला फेलिया। तो जुमला इस्मिया क्या होता है? जुमला इस्मिया वो होता है जिसका पहला जुज इस्म हो। आप ये देखें, यहाँ पर ये भी हमारा क्या है? इस्म है, और ये भी हमारा इस्म है। ठीक है, अल कुरान क्या है? इस्म है। इस्म किसे कहते हैं? नाउन, किसी नाम को कहते हैं। ठीक है, किसी चीज के भी नाम को कहते हैं। इस्म क्या है? लाइक नाउन, नाउन जिस तरीके से होता है नाउन, उसी तरीके से हमारा इस्म होता है। ठीक है, नाम है। तो ये भी हमारा क्या? अल कुरान किताब है, नाम है। अल और किताबुन ये भी नाम है। तो ये बता रहे हैं जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? जिसका पहला जुज इस्म हो। तो ये क्या है? इसमें इसका पहला जुज, ये जुमला इस्मिया हो गया। अब जुमला इस्मिया की 2 किस्में, एक तो है हमारा मुब्तदा, दूसरा है हमारा खबर। ठीक है, अब मुब्तदा किसे कहते हैं? जिससे शुरुआत की जाए, इब्तिदा से बना है मुब्तदा, जिससे शुरुआत किया जाए वो क्या होता है? मुब्तदा होता है। ठीक है, जिससे हमारी शुरुआत हो रही है वो क्या होता है? मुब्तदा होता है। ठीक, और जिसकी वो खबर दे रहा है तो वो क्या होता है? हमारा खबर। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा खबर। अब इतना समझें तो ये रूल है। एक हमने आपको पीछे पढ़ा है मुआरफा और नकिरा। तो मुआरफा क्या होता है? जो मुअय्यन चीज के लिए मुतअय्यन किया हुआ है, वज़ा किया गया हो। ठीक है, मुअय्यन चीज के लिए रखा गया हो। ठीक, और नकिरा वो होता है जो मुअय्यन चीज के लिए न रखा गया हो। ठीक, और जो मुब्तदा होता है वो अक्सर बेशतर ये होता है कि वो मुआरफा ही आता है। ठीक है, जो लफ्ज़ पहले मुब्तदा बनता है वो मुआरफा ही आता है। इसलिए हमारी अल कुरान क्या है? ये अल कुरान मुब्तदा है। ये क्या है? मुब्तदा। ठीक है, इसको हम मीम बना देंगे। ठीक, मुब्तदा। अल कुरान क्या है? मुब्तदा है, ये है। ठीक, अल कुरान क्या है? यहाँ पर हम इसको लेकर आए, ये मुब्तदा बन गया। ठीक है, अल कुरान क्या है? मुब्तदा। तो मुब्तदा जो होता है वो अक्सर बेशतर मुआरफा ही बनता है। इसलिए हम मुआरफा जिसमें अलिफ लाम लगा होता है वो क्या होता है? हमारा मुआरिफा होता है। ठीक है,
और जिसमें अलिफ लाम नहीं होता है वो हमारा क्या होता है, नकरा होता है। अब यहाँ पर ये अलिफ लाम लगा हुआ है तो ये क्या है, मुआरिफा है। ठीक है, बात आगे समझ में। चलिए आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, आगे इंशाल्लाह तफसील के साथ सब कुछ आपको बताते चलेंगे। हम इसलिए पढ़ा, आपको ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा आगे, लेकिन अभी आप थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे तो आगे आपको आसानी होती जाएगी। देखिए अल कुरानु किताबुन, समझ में आ गया कि अल कुरानु किताबुन है कि कुरानुन किताब, अल किताबु क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अल कुरानु क्या है, मुआरिफा है, किताबुन नकरा है। अल कुरानु का मतलब क्या है, कुरान, किताब का किताब। ठीक है, कुरान किताब है। ठीक, अल किताबु अरबियुन, अल किताबु अरबियुन, किताब कैसी है, अरबियुन अरबी है। अल इल्मु मुफीदुन, मुफीदुन का माना हमने आपको क्या बताया, मुफीद। ठीक है, तो इल्म क्या है, अल इल्मु इल्म, मुफीदुन मुफीद है। अल इस्लामु इस्लाम, दीनुन दीन। ठीक है, इस्लाम क्या है, इस्लाम दीन है। अल अदबु वाजिबुन, वाजिब का मतलब वाजिब, अदब वाजिबुन वाजिब, अल अदबु वाजिबुन, अदब वाजिब है। अद-दरसु सहलुन, हमने पीछे आपको बताया था एक होते हुरूफे शमसिया, एक होते हुरूफे कमरिया। तो जहाँ अलिफ लाम के बाद अगर हुरूफे कमरिया आएंगे तो अलिफ लाम जाहिर किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, और हुरूफे शमसिया आएंगे तो नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अद-दरसु, तो लाम के बाद दाल आया, दाल क्या है, हुरूफे शमसिया, तो लाम को हम नहीं पढ़ रहे। देखो अद-दरसु। ठीक है, सहलुन आसान, तो दर्स क्या है, आसान है। अल जमल ऊंट, तवील का माना क्या बताया था, लंबा, ऊंट लंबा है। अल बैतु, बैत का माना घर, जदीदुन मतलब नया, घर नया है। अज़हरु सगीरुन, जहर का मतलब फूल, सगीरुन छोटा, फूल छोटा है। अश्शजरु कबीरुन, दरख्त बड़ा है। अल-लअबु ज़रूरियुन, लअब का मतलब क्या था हमने, खेलना। ठीक है, खेल, ज़रूरुन जरूरी है, खेल जरूरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आप लोगों के लिए आया है यहाँ पर असअला, इसका मतलब सवाल जवाब। आपको क्या करना है यहाँ पर, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब। मन अंता, ठीक है, आपने पीछे जैसा पढ़ा, अगर आप वॉइस हो तो वॉइस के लिए क्या बताया था, वलादुन। ठीक है, लड़का। अगर आप गर्ल हैं तो आप क्या लिखेंगी, आप क्या लिखेंगी, गर्ल बिंतु। ठीक है, मन अंता, इसका मतलब होता है, मन का माना क्या बताया पीछे, कौन, अंता तू, तो तू कौन है। ठीक है, तो हम मैं क्या हूँ, इस टाइम मैं गर्ल हूँ, तो अना बिंतुन, क्या आएगा इसका तर्जुमा, अना बिंतुन। हल अंता कबीरुन, क्या तू बड़ा है, अगर आप घर में बड़ी हैं तो लिख दीजिए नाम। हल का मतलब यहाँ क्या था, तो नाम अना, अपने मैं ज़मीर की लगानी ना, नाम अना कबीरुन, हाँ मैं बड़ी हूँ। हल अंता सगीरुन, हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटी है, अगर आप घर में छोटी हैं तो लिख सकती हैं नाम अंता सगीरुन। अगर आप घर में बड़ी तो क्या लिखेंगी, ला, ला नहीं। ठीक है, ला अंता, ला अना सगीरुन, नहीं मैं बड़ी हूँ। ला अंता कबीरुन, ला सगीरुन, नहीं मैं बड़ी हूँ, छोटी नहीं। हल हादा किताबुन, क्या ये किताब है, तो ये किताब है। नाम हादा किताबुन, हाँ ये किताब है। हल ज़ालिका कुरआनुन, क्या वो कुरआन है, तो हाँ हल ज़ालिका, तो नाम ज़ालिका कुरआनुन, हाँ वो कुरआन है। हल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुन, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुन। ये आपको इसकी सलाह करनी है, यानी आपको ये क्वेश्चन है, ये सब इसके आंसर देने हैं, तो आपको इसको नोटबुक में लिखना है। पहले आप ये सब लाइन बाई लाइन लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद सबका एक एक करके आंसर लिख दीजिए और मेरे लिए क्या है, सेंड कीजिए। ठीक है, अब आया आपका तर्जुमा। तर्जुमा आपको किस तरीके से करना है, लिखा है अल इल्मु ज़रूरियुन। ठीक, अल इल्मु ज़रूरियुन, तो आप कैसे जुमला बनाएंगे, हमने बताया पहले, मुब्तदा है, इल्म क्या बनेगा, मारिफा बनेगा। अक्सर बेशतर मारिफा बनता है, लेकिन कुछ हालतें हैं उसमें क्या है, मारिफा को नकरा बना दिया जाता है, वो आगे आएगा इंशाल्लाह, तफसील के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, अब पहले आप देखें अल इल्मु ज़रूरियुन, तो कैसे बनाएंगे आप इसको, पहले लिखेंगे इल्म की, तो इल्म क्या आएगा, अल इल्मु ज़रूर, अब ज़रूरी है ना, अल इल्मु ज़रूर, तो इल्म ज़रूरी है, तो इसकी क्या बन जाएगी, अल इल्मु ज़रूरियुन। ठीक है, दूसरा है खेल, खेल का मतलब क्या बताया था, अल-लअबु। ठीक है, मुफीद का मतलब
मुफीद ही आएगा, ठीक है। तो अल-लईबु मुफीदुन, अल-लईबु मुफीदुन। दूसरा है आपका घर बड़ा है, तो घर की क्या आती है बैत, तो अल-बैतु बड़े की क्या आती है कबीरुन, अल-बैतु कबीरुन। घोड़ा छोटा है, घोड़े को क्या कहते हैं अरबी में फरसुन, ठीक है, और छोटे को सगीरुन। तो हमारा पहले मुब्तदा बन रहा है, तो घोड़ा क्या बनना है यहाँ पर हमारा मुब्तदा, और मुब्तदा क्या होता है मारिफा, तो अल फरसु सगीरुन। दरख्त लंबा है, दरख्त को क्या कहते हैं शजर, ठीक है। तो ये मारिफा बनेगा तो क्या बनेगा अश-शजरु, अश-शजरु तवीलुन, अश-शजरु तवीलुन। फूल बड़ा है, अज़-ज़हरु, अज़-ज़हरु बड़े क्या थी कबीर, अज़-ज़हरु कबीरुन। क्या ऊंट बड़ा है, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो हमने आपको बताया था जो भी अल्फाज हमारे हुरूफ इस्तिफहाम और क्वेश्चन मार्क के होते हैं पहले आते हैं, ठीक है। तो क्या की अरबी क्या आएगी हल, क्या आएगी हल, हल। ऊंट की क्या आएगी, ऊंट क्या होता है जमाल, ठीक है, अल जमालू। बड़े क्या है कबीर। अब यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा गौर करने की है, देखिए आप, तो ये देखिए पहले हमने जुमला क्या बनाया हल अल जमालू कबीरुन, ठीक है। इस तरीके से बनना चाहिए ना, हल अल जमाल, पहले हमने जुमला क्या बनाया हल अल जमालू कबीरुन, ठीक है। इस तरीके से बनना चाहिए ना हल अल जमालू कबीरुन। लेकिन जब हमारा हल आ गया यहाँ पर, ये आ गया हल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाम है, ठीक है, लाम साकिन है, फिर अलिफ फिर लाम है, हाल हल। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या होगा हलल हो जाएगा ना, मिलाकर पढ़ेंगे, ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे हल जमालू। जब इसको मिलाएंगे तो क्या हलल। तो यही बता रहे हैं कि जब यहाँ पर हमें वसल करना है, मिलाना है, तो जब मिलाते हैं तो एक कायदा है इदा हुर्रिका बिल कसर। जब दो साकिन जमा होते हैं तो पहले वाले को हम क्या दे देते हैं कसरा दे देते हैं, क्योंकि जब हम इससे मिलाएंगे हलल पढ़ेंगे। जो अलिफ जो होता है वो तो साकिन होता है पैदाइशी, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं लिखना है, बल्कि ये भी हमारा क्या है यहाँ साकिन है। ये वाला अलिफ जो है हमारा, ये वाला ये क्या है साकिन है, क्योंकि अलिफ पैदाइशी साकिन होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अलिफ जो होता है पैदाइशी साकिन होता है, और जो हमारा कायदा इदा हुर्रिका बिल कसर, जब दो साकिन जमा हो, ठीक है। हल इसमें हमारा क्या है साकिन है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था हमारा साकिन, ठीक है। हल क्या है साकिन है, तो पहला और दूसरा साकिन दो मिला गए, तो यही कायदा कि जब दो साकिन मिले तो पहले वाले को क्या दे देना चाहिए कसरा, इसलिए हम यहाँ पर क्या देंगे ये कसरा, ये दिया हुआ है, ये दिया है ये कसरा। ये बात आई समझ में। हमें जुमला इस तरीके से नहीं बनाना, बल्कि इस तरीके से बनाना है, जैसे ये है ऐसा जुमला बनाना, हलिल जमालू कबीरुन, ठीक है। लाम पर क्या देंगे हम कसरा देंगे। ये बात आई समझ में। एक बार रिपीट करते हैं कि जब हम इसको इससे मिलाएंगे वसल करेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे ना, हलिल जमालू कबीरुन, ठीक है, हलिल जमालू कबीरुन, क्योंकि अलिफ तो पैदाइशी साकिन होता है, ठीक। तो कायदा हमारा ये है कि इदा हुर्रिका बिल कसर, जब दो साकिन जमा हो। अब इसकी पहले आपको मैंने अरबी पढ़ी इदा हुर्रिका बिल कसर, अब मैं इसकी उर्दू पढ़ रही हूँ। जब दो साकिन जमा हो, ठीक है, यानी दो साकिन जमा हो, तो एक साकिन हमारा ये है, ठीक है, एक साकिन हमारा कहाँ पर है ये है, ये है, और दूसरा अलिफ जो है जबर नहीं माना जाएगा, अलिफ तो साकिन ही है हमारा, ठीक है। हमने आपको समझाने के लिए लिखा देखें, ठीक है। तो दो साकिनों का दो साकिन जमा हो तो पहले वाले को हमें क्या देना है कसरा, जिस तरीके से हमने यहाँ पर दिया है, ये दिया है, ठीक है। बात आगे से है, अब चलिए आगे चलिए। क्या कुत्ता मुफीद है, ठीक है, तो क्या हल, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने वो बनाया सेम ऐसे ही बनाएंगे। हलिल कल्बु मुफीदुन, वो सबक है, तो वो की अरबी क्या आती है ज़ालिका, सबक की क्या आती है दर्स, ठीक है। तो ज़ालिका दीनुन या फिर ज़ालिका दीनु, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से हम बना सकते हैं यहाँ पर ये जुमला, क्योंकि इसमें मारिफ और नकरा की कोई बात ही नहीं है, या मुब्तदा और इब्तिदा की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर जैसा है वैसे आप बना सकते हैं, ज़ालिका दीनु या फिर ज़ालिका दीनु। दूसरा सबक है आपका वो सबक सबक सहल है, तो सहल की उर्दू क्या आती है आसान, सबक की दर्स, तो अदरसु सहलुन, ठीक है, अदरसु सहलुन। क्या वो कुरान है, तो क्या की क्या आती है हल ज़ालिका कुरानुन,
इस तरीके से बना सकते हैं हल ज़ालिका क़ुरआनुन, या आप ऐसे बनाए हल ज़ालिकल क़ुरआनु, हाँ वो कुरान है। नअम ज़ालिका क़ुरआनुन, क्या वो अरबी है? तो नअम ज़ालिका अरबियुन, नअम ज़ालिका अरबियुन। क्या वो कुरान है? हल ज़ालिका क़ुरआनुन, हाँ वो कुरान है। नअम ज़ालिका क़ुरआनुन, क्या वो अरबी है? तो क्या की क्या आती है? हल, वो की क्या आती है? ज़ालिका, अरबी की क्या आती है? अरबियुन, तो हल ज़ालिका अरबियुन, हाँ वो अरबी है। हाँ की क्या आती है? अरबी। नाम, वो की क्या आती है? ज़ालिका, अरबी क्या आती है? अरबियुन, हाँ वो अरबी है। फारसी नहीं, तो फारिसियुन, ला, तो ला क्या आएगी? पहले आएगी, लेकिन ला फारिसियुन, ठीक है। तू कौन है? तो कौन क्या है? और इस्तिफाम, मुस्तफाम क्या होता है हमारा? पहले आता है। तो मन अंता, तू की क्या आती है? अंता, मन अंता। मैं लड़का हूँ, इसकी क्या है? अना वलदुन, क्या तू मुस्लिम है? तो क्या की क्या आती है? हल, तू की क्या आती है? अंता, मुस्लिम उनकी मुस्लिम, मुस्लिम उनकी क्या, वो मुस्लिम है कि क्या आएगी? मुस्लिमुन, क्या तू मुस्लिम है? तो हल अंता मुस्लिमुन, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। नअम, मैं की क्या आती है? अना, ठीक है, क्या है? जमीर है। मैं की क्या आती है? अना, हाँ, हाँ की क्या आती है? नाम, नाम अना मुस्लिमुन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो इसकी अरबी क्या आएगी? मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ लिखा है रसूल हैं, तो रसूली लिखना आप। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुन। इस्लाम क्या है? क्या जुमला है हमारा? इस्लाम क्या है? अल इस्लामु, क्या की क्या आती है? हल आएगी, यहाँ पर क्या आएगी? हल, ठीक है, क्या आएगी? हल, हल इस्लामुन, ठीक। इस्लाम दीन है, तो अल इस्लामु दीनुन। सलाम वाजिब है, तो सलामुन वाजिब। एक बार रिपीट और कीजिए, ठीक, इस जुमलों को आप लोग करते जान। इल्म जरूरी है, मैं जल्दी जल्दी करूंगी। इल्म जरूरी है, तो अल इल्मु जरूरीयुन, पहला जुमला। दूसरा, खेल मुफीद है, अल लइबु मुफीदुन। घर बड़ा है, घर की क्या आती है? अल बैतु कबीरुन। घोड़ा छोटा है, अल फरसु सगीरुन। दरख्त लंबा है, दरख्त की क्या आती है? अशजरु तवीलुन, लंबे क्या आती है? तवीलुन। फूल बड़ा है, तो फूल की क्या आती है? अज़हरु कबीरुन। ऊंट, क्या ऊंट बड़ा है, तो क्या की क्या आती है? हल, हल हलिल जमालु कबीरुन। क्या कुत्ता मुफीद है, तो हलिल 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 कल्बु मुफीदुन। वो सबक है, ज़ालिका, सबक की क्या आती है? दर्स, ज़ालिका दरसुन, दरसुन, ज़ालिका दरसुन। सबक क्या है? सहल है, तो सहल की क्या आती है? सहली आती है। तो सब दर्स क्या है? अद-दरसु सहलुन, अद-दरसु सहलुन। क्या वो कुरान है? हल ज़ालिका कुरानुन, हाँ वो कुरान है। नअम ज़ालिका कुरानुन, क्या वो अरबी है? तो हल ज़ालिका अरबियुन, हाँ वो अरबी है। नअम ज़ालिका अरबियुन। फारसी नहीं, ला फारसियुन। तू कौन है? अमन अंता, मैं लड़का हूँ। अना वलदुन, क्या तू मुस्लिम है? हल अंता मुस्लिमुन, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। ये वाला जुमला आ गया हमारा, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। तो नअम अना मुस्लिमुन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? रसूल है, तो मोहम्मदुर रसूलुन। इस्लाम क्या है? इस्लाम का हल इस्लामुन, इस्लाम दीन है। इस्लामु अल इस्लामु दीनुन। सलाम वाजिब है, अस्सलामु, ठीक है, अस्सलामु वाजिबुन, अस्सलामु वाजिबुन। यहाँ पर अस्सलामु में लाम क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है? क्योंकि सीन क्या हुरूफ शमसिया। इसी तरीके से आपको बहुत समझ कर ये जुमले बनाने हैं, ठीक है। आप लोग की समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए डन। और हुरूफ शम्स आपको जिस तरीके से हम पढ़ाते जा रहे हैं, हुरूफ शमसिया बताए हमने आपको, तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिख लेने हुरूफ शमसिया। हमने आपको हुरूफ इस्तिफाम बताए, तो आपको जितने बताए वो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। हमने आपको ज़मीर बताई, और हमने आपको बताया था ये
इसमें इशारा, तो इसको आप सबकी हेडिंग बनाकर लिख लीजिए, और फिर जब आपको तफसील से पढ़ाएंगे तब आपको ये सब आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।